बरसों से बंद उस अलमारी में एक पुराना खत रखा था, मुरझाया हुआ, हल्के भूरे रंग का। साक्षी ने जैसे ही उसे खोला, एक पुरानी खुशबू कमरे में फैल गई। एक भूली हुई कहानी फिर से जिंदा हो गई। साक्षी एक सीधी सादी लड़की थी, भोपाल के पुराने मोहल्ले में रहने वाली, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। उसकी जिंदगी सधीसधाई थी, जब तक वो कॉलेज में आरव से नहीं मिली। आरव, शहर का सबसे चुप लड़का, ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कोई कहानी थी, और साक्षी को कहानियों से प्यार था। धीरे धीरे दोनों करीब आए। पहले दोस्ती, फिर शाम की वॉक, फिर चुपचाप बालकनी में घंटों बातें, और फिर प्यार। तू मुझसे शादी करेगा ना? साक्षी ने एक दिन झिझकते हुए पूछा था। आरव ने उसकी उंगलियां थाम ली थीं। शादी तो पक्की है, बस एक बार दिल्ली जाकर नौकरी जम जाए। मैं आऊंगा, तेरे पापा से बात करूंगा, बस थोड़ा वक्त दे। लेकिन वक्त ने वादा नहीं निभाया। एक दिन आरव बिना बताए गायब हो गया। न कॉल, न मैसेज, न कोई खबर। साक्षी पागल सी हो गई थी। कॉलेज छोड़ा, खुद से लड़ाई, घरवालों से अनगिनत झूठ। और फिर एक दिन उसकी एक प्राइवेट तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हो गई। किसी ने उसकी और आरव की एक पुरानी तस्वीर बिना उसकी इजाजत के पोस्ट कर दी थी। पूरा मोहल्ला सर उठा के बातें करने लगा। पापा की नजरें अब सवालों से भरी रहने लगीं। माँ की चुप्पी उसके कानों में चीखने लगी। और एक दिन, बिना साक्षी की मर्जी के, उसकी शादी तय कर दी गई। वरुण, उसके पापा के बचपन के दोस्त का बेटा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीधा सच्चा, पढ़ा लिखा लड़का। लेकिन साक्षी के लिए वो सिर्फ एक समझौता था। तू शादी से मना कर सकती है, उसकी सहेली श्रेया ने कहा था। किसके लिए? साक्षी हंसी थी। जो मुझे छोड़कर चला गया, या उस परिवार के लिए जो अब मुझसे शर्मिंदा है? सगाई की रात, जब सब लोग हंस-हंस के तस्वीरें खिंचवा रहे थे, साक्षी की मुस्कान में एक छुपा हुआ दर्द था। वरुण अच्छे हैं, उसने खुद से कहा। शायद यही ठीक है। फिर वो पलाया। जब साक्षी की जिंदगी एक बार फिर से थम गई। शादी से 3 दिन पहले, जब घर में हल्दी की तैयारी चल रही थी, वरुण ने उसे एक झटका दिया। कल मेरी शादी में मेरा बचपन का दोस्त आएगा। आरव। उसके हाथ से थाली गिर गई। क्या? साक्षी की आवाज कांपी। हाँ, कॉलेज में हम दोनों साथ थे। बहुत सालों से मिला नहीं। अब पता चला वो इंडिया वापस आया है, तो बुला लिया। उस रात साक्षी छत पर बैठी रही। बारिश हो रही थी। वही बारिश जिसमें उसने कभी आरव का नाम अपने हथेली पर लिखा था। वो क्यों आ रहा है अब? साक्षी की आंखों से आंसू बहते रहे, जब मैं सब भूलने की कोशिश कर रही हूं। वो वापस क्यों आ रहा है? पर जवाब उस बंद दरवाजे के पीछे था, जो अब धीरे धीरे खुलने वाला था। आरव की एंट्री ठीक वैसी थी जैसी फिल्मों में होती है। हल्दी के शोरगुल के बीच, सफेद शर्ट में, हल्की मुस्कान के साथ। मगर उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे कोई अधूरी कहानी फिर से सुनानी हो। साक्षी की नजरें उससे टकराईं, और वक्त वहीं थम गया। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? वरुण ने हंसते हुए पूछा। आरव ने कुछ पल साक्षी की आंखों में देखा और फिर धीरे से बोला, कभी, बहुत पहले। साक्षी वहां से उठकर चली गई। दिल की धड़कनें जैसे तेज होती जा रही थीं। क्यों आया था वो? इतने सालों बाद। और अभी, जब सब कुछ तय हो चुका था। रात में, छत पर, आरव ने उससे बात करने की कोशिश की। साक्षी, मुझे बात करनी है। अब क्यों आरव? साक्षी की आंखें भर आईं। जब सब खत्म हो चुका है, क्योंकि कुछ बातें खत्म नहीं होती। आरव की आवाज कांप रही थी। मैं नहीं गया था, मुझे भेजा गया था। साक्षी चौंकी।
तेरे पापा को लगा मैं तेरे लिए सही नहीं हूं। मेरी नौकरी पक्की नहीं थी, फ्यूचर अनिश्चित था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं तुझसे दूर चला जाऊं तो तेरी इज्जत बच सकती है। तो तूने कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने तेरे नाम की कसम दिलाई थी। और मैंने मान ली। साक्षी बैठ गई। आंखों से आंसू बहते रहे। इतने सालों की नफरत, गलतफहमी, दर्द, सब एक झटके में धुल गया। और वो तस्वीर जो लीक हुई थी, मैंने भी देखी थी। उसी वक्त वापस आने का फैसला किया, लेकिन तब तक सब कुछ बिगड़ चुका था। अब क्या फायदा आरव? साक्षी ने धीरे से कहा, मैं शादी करने जा रही हूं। आरव ने उसकी आंखों में देखा। अगर तू खुश है तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर एक बार भी दिल में सवाल उठता है तो मुझे मत जाने देना। अगले दिन वरुण ने कुछ ऐसा किया जिसकी साक्षी को उम्मीद नहीं थी। मैंने सब सुन लिया था, वरुण ने कहा, और अगर तू आज भी उससे प्यार करती है तो मैं ये शादी रोक सकता हूं। तू ऐसा क्यों करेगा? साक्षी ने हैरानी से पूछा। क्योंकि प्यार जबरदस्ती नहीं होता, और मैं तुझसे इतना प्यार कर बैठा हूं कि तेरी खुशी मेरी खुशी बन गई है। उस दिन पहली बार साक्षी को वरुण के लिए भी एक आदर महसूस हुआ, एक सच्चा, साफ दिल जो उसे खोकर भी मुस्कुरा रहा था। शादी नहीं हुई। गांव में लोग बातें करते रहे, लेकिन साक्षी को अब फर्क नहीं पड़ता था। कुछ दिन बाद मंदिर के पास उसी बरगद के पेड़ तले, जहां उन्होंने कॉलेज के दिनों में साथ वक्त बिताया था, साक्षी और आरव ने चुपचाप एक वादा फिर से दोहराया। अब कभी नहीं जाओगे? साक्षी ने पूछा। अब अगर गया तो तेरे साथ ही जाऊंगा। और दरवाजा जो सालों से बंद था, वो खुल गया।